नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रोलन केम गुरु में। पिछले वीडियो में हमने देखा था हेलो एल्केन का नामकरण और उनका वर्गीकरण। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं हेलो एल्केन को कैसे बनाया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की। आज का टॉपिक है हेलो एल्केन का विरचन। देखिए, हेलो एल्केन बनाने के लिए आरबीएससी बोर्ड में 6 विधियां दी गई है। तो इनको देखते हैं। पहली विधि है वो है एल्केन द्वारा, दूसरी है वो है एल्कीन द्वारा, तीसरी है वो है एल्कोहल द्वारा, एल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने की 3 विधियां हैं। कौन कौन सी हैं? देखिए, पहली है वो है HX के साथ क्रिया, दूसरी है वो है थायोनील क्लोराइड के साथ अभिक्रिया, इस विधि का नाम है डाल्टन अभिक्रिया। तीसरी है वो है फास्फोरस के हैलाइडों के साथ अभिक्रिया। तो एल्कोहल से हम 3 प्रकार से हेलो एल्केन बनाएंगे। चौथी विधि है वो है हैलोजन विनिमय द्वारा। इसके द्वारा 2 प्रकार से बनाएंगे। तो पहली है वो है फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया, और दूसरी है वो है स्वार्ड अभिक्रिया। पांचवी है विधि वो है एल्केनोइक अम्लों द्वारा। यहां हम पढ़ेंगे इसमें हुंसडीगर अभिक्रिया। और छठवीं है वो है प्राथमिक एमीन से। तो इस प्रकार से हेलो एल्केन निर्माण के लिए हम निम्न अभिक्रियाओं को पढ़ेंगे क्रमशः। तो एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर बाद में शुरुआत करते हैं पहली विधि से। चलिए अब इसको हम मिटा देते हैं। तो पहली विधि देखते हैं एल्केन द्वारा। एल्केन से हेलो एल्केन कैसे बनते हैं? तो देखिए, एल्केन है उनका हैलोजनीकरण करवाएंगे हम, तो हमें एल्किल हैलाइडों का मिश्रण प्राप्त होता है। यदि हमें इनका पृथक करना है तो परवाजी आसवन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इनका निर्माण करते हैं, कैसे होता है। तो इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण है मेथेन का क्लोरीनीकरण। देखिए, मेथेन होती है CH4, इसका क्लोरीनीकरण हम करवाएंगे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। यहां इसका क्लोरीनीकरण करवाएंगे। तो देखिए, ये जो अभिक्रिया है वो मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है। तो यहाँ से
मेथेन से एक हाइड्रोजन और क्लोरीन से एक क्लोरीन मिलकर HCl के रूप में बाहर निकल जाते हैं और हमारे पास में हेलोएल्केन है वो प्राप्त होता है क्लोरोमेथेन। यदि इसका हम आगे और क्लोरीनिकल करवाएं तो देखिए यहाँ से एक HCl और निकल जाता है और हमारे पास में निकल करके आता है CH2Cl2 डाई क्लोरो मेथेन। यदि हम इसका आगे और करवाएं क्लोरीनीकरण तो देखिए यहाँ से एक HCl और निकल जाता है और हमें प्राप्त होता है CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म। इसका हम यदि आगे और क्लोरीनीकरण करवाएं तो देखिए यहाँ से एक HCl और निकल जाता है और हमारे पास में प्राप्त होता है CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो इस प्रकार से हम हेलोएल्केनों का मिश्रण प्राप्त करते हैं। यहाँ पर हेलोजनीकरण का जो क्रम होता है हेलोजन का वो होता है, फ्लोरीनीकरण है वो सबसे तीव्र गति से, फिर बाद में क्लोरीनीकरण, फिर बाद में ब्रोमीनीकरण और सबसे धीमी गति से आयोडीनीकरण होता है। तो यहाँ ये बहुत ही धीमी गति से संपन्न होता है आयोडीनीकरण और ये बहुत ही तीव्र गति यानी कि विस्फोटक अभिक्रिया होती है। तो इस प्रकार से हम एल्केन से हेलोएल्केन का निर्माण कर सकते हैं। अब देखते हैं दूसरी विधि। दूसरी जो विधि है वो है एल्कीनों द्वारा। एल्कीनों से कैसे बनाएंगे तो देखिए असममित एल्कीन पर HX का योग करवाते हैं। एक करवाते हैं मार्कोनिकोव के नियम के अनुसार, दूसरा करवाते हैं प्रति मार्कोनिकोव के नियम के अनुसार। पहला हम देखते हैं असममित एल्कीन के ऊपर असममित एल्कीन पर HX का योग। तो चलिए असममित एल्कीन लेते हैं प्रोपीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ये प्रोपीन जो कि असममित होती है, इस पर हम HX का योग करवा रहे हैं। तो यहाँ पर X जो है वो है Cl Br या I। तो ये यहाँ पर मार्कोनिकोव का नियम लागू होगा। मार्कोनिकोव का नियम ये कहता है कि जब कोई असममित एल्कीन पर HX का योग होता है तो ऋणावेशित स्पीशीज असंतृप्त एल्कीन के उस कार्बन के ऊपर आकर के जुड़ती है जिस पर पहले से हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम हो। तो यहाँ पर CH, यहाँ पर देखिए द्विबंध की इस कार्बन के पास में एक हाइड्रोजन है तो ऋणावेशित स्पीशीज यहाँ इस कार्बन की आकर जुड़ जाएगी और धनावेशित स्पीशीज जो हाइड्रोजन है वो आकर के इस कार्बन से अटैच हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास में नया उत्पाद है वो इस प्रकार से प्राप्त होता है। ये मार्कोनिकोव के नियम के अनुसार हेलोएल्केन का निर्माण होता है। यहाँ पर HX जो है उनकी क्रियाशीलता का जो क्रम होता है वो होता है HI सबसे ज्यादा क्रियाशील, फिर HBr और फिर HCl। ये हेलोजन अणु का क्रियाशीलता का क्रम होता है। अब यदि परोक्साइड की उपस्थिति में हम HBr का योग प्रोपीन पर करवाएं तो देखिए कैसे होता है। ये प्रोपीन है, इसके ऊपर हम HBr का योग करवाते हैं तो यहाँ प्रति मार्कोनिकोव का नियम लागू होगा और यहाँ पर उपस्थिति है वो परोक्साइड की होगी। प्रति मार्कोनिकोव का नियम जो होता है वो मार्कोनिकोव नियम के विपरीत होता है, यानी यहाँ पर ऋणावेशित स्पीशीज है वो मार्कोनिकोव नियम के विपरीत कार्बन के ऊपर जाकर जुड़ेगी। तो यहाँ से Br है वो इस कार्बन के पास में, जबकि हाइड्रोजन है वो इस कार्बन के पास में आकर के जुड़ता है।
तो इस प्रकार से हमारे पास में उत्पाद बनता है ब्रोमो प्रोपेन। तो एल्किनों से हम इस प्रकार से हैलो एल्किनों का निर्माण कर सकते हैं। अब इसके बाद में देखते हैं तीसरी विधि। चलिए तीसरी विधि देखते हैं। एल्कोलों से कैसे बनाएंगे? तो हमने देखा था कि एल्कोलों से 3 प्रकार से हम हैलो एल्केन का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम इसमें HX के साथ क्रिया। तो चलिए एल्कोहल को लिखते हैं ROH से, यानी ये R यहाँ पर एल्किल ग्रुप है जो कि कितने भी कार्बन युक्त हो सकता है। इसकी अभिक्रिया हम करवाएं यहाँ पर HCl से निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में। यहाँ पर HCl जो होता है वो कंसंट्रेट होता है, तो कंसंट्रेट HCl के साथ में अल्कोहल की क्रिया होगी निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में। तो यहाँ से एक H2O निकल जाएगा, एक जलप्राणु निष्कासित हो जाता है और हमें एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। यदि हमें एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल आयोडाइड प्राप्त करना है तो कैसे प्राप्त करेंगे? देखिए ये एल्कोहल है, इसकी विक्रिया हम सोडियम ब्रोमाइड के साथ में करवाएंगे कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में। तो देखिए सल्फ्यूरिक एसिड सोडियम ब्रोमाइड के साथ में पहले क्रिया करके HBr का निर्माण करता है और फिर HBr है एल्कोहल से क्रिया करके एल्किल ब्रोमाइड देता है। तो यहाँ से एक जलकणु इस प्रकार से निकल जाता है। तो हमारे पास में एल्किल ब्रोमाइड साथ में जल और NaHSO4 प्राप्त होता है। तो चलिए देखते हैं थायोनील क्लोराइड के साथ। थायोनील क्लोराइड होता है SOCl और इस अभिक्रिया का जो नाम होता है वो होता है डार्जेन अभिक्रिया। चलिए देखते हैं ये अभिक्रिया कैसे होती है। सबसे पहले एल्कोहल है वो थायोनील क्लोराइड के साथ में क्रिया करता है पिरिडीन की उपस्थिति में। यहाँ पर उपस्थिति है वो पिरिडीन की होती है। तो देखिए क्या होता है, यहाँ से हमें एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस और HCl गैस प्राप्त होती है। यहाँ पर देखिए SO2 जो होती है सल्फर डाइऑक्साइड गैस वो वाष्पित हो जाती है, जबकि HCl है उसका अवशोषण पिरिडीन के द्वारा कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से हमें शुद्ध अवस्था में एल्किल क्लोराइड प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को डार्जेन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। अब इस डार्जेन अभिक्रिया के द्वारा हम एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल आयोडाइड है वो नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? देखिए एल्कोहल है उसकी अभिक्रिया हमें एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त कराने के लिए थायोनील ब्रोमाइड के साथ में अभिक्रिया करवानी पड़ेगी, जो कि क्या होता है अस्थायी होता है, इसलिए एल्किल ब्रोमाइड नहीं बना पाएंगे। एल्किल आयोडाइड बनाने के लिए हमें थायोनील आयोडाइड के साथ में अभिक्रिया करानी पड़ेगी एल्कोहल की, जो कि क्या है अज्ञात है। तो इस प्रकार से हम इस विधि से केवल एल्किल क्लोराइड ही बना सकते हैं और ये शुद्ध रूप से एल्किल हैलाइड बनाने की सर्वोत्तम उचित विधि है ये। तो चलिए अब हम तीसरी विधि लेते हैं।
तो चलिए तीसरी अभिक्रिया देखते हैं। फास्फोरस के हैलाइडों के साथ तो सबसे पहले एल्कोहल की अभिक्रिया हम करवाएंगे। पहली अभिक्रिया करवाएंगे एल्कोहल की, वो करवाएंगे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, PCl5 के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं। इसको हम गर्म करेंगे तो देखिए क्या होता है। यहाँ पर हमें एल्किल क्लोराइड HCl और फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड प्राप्त होता है। ये फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड है। यहाँ पर एल्किल क्लोराइड कैसे बनता है तो देखिए एल्कोहल जो होता है वो इस प्रकार से है। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है, उसको हम इस प्रकार से लिख रहे हैं। 3 क्लोरीन यहाँ है तो देखिए यहाँ से एक तो एल्किल क्लोराइड बन जाएगा, यहाँ से एक HCl बन जाएगा और एक यहाँ से POCl3 यानी फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड प्राप्त होता है। चलिए इसके बाद में हम दूसरी अभिक्रिया है वो करवाते हैं फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ। तो यहाँ पर PCl3 के साथ में अभिक्रिया कराने के लिए एल्कोहल के हमें 3 अणु लेने पड़ेंगे। 3ROH प्लस PCl3, ये फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है। तो एल्कोहल को PCl3 के साथ गर्म करेंगे तो हमें देखिए क्या प्राप्त होगा। 3 अणु एल्किल क्लोराइड के और साथ में फास्फोरस अम्ल प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है तो देखिए 3ROH है वो इस प्रकार से है, यहाँ पर PCl3 है वो इस प्रकार से होता है। तो यहाँ से 3 एल्किल क्लोराइड और H3PO3 फास्फोरस अम्ल प्राप्त होता है। अब यदि हमें एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड प्राप्त करना है तो वो कैसे प्राप्त करते हैं तो देखिए यदि हमें एल्किल ब्रोमाइड बनाना है या एल्किल आयोडाइड बनाना है तो हमें एल्कोहल की जो अभिक्रिया है उसको लाल फास्फोरस के साथ में हैलोजनों के साथ में करवानी पड़ेगी। यहाँ X2 है वो ब्रोमीन या आयोडीन हो सकता है। तो यहाँ से हमें एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल आयोडाइड प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होता है तो चलिए सबसे पहले हम बात करें एल्किल ब्रोमाइड की। तो एल्किल ब्रोमाइड को कैसे बनाया जाता है तो सबसे पहले लाल जो फास्फोरस होता है ये P4 लाल फास्फोरस है। इसकी अभिक्रिया हम करवाते हैं ब्रोमीन के साथ में। यहाँ ब्रोमीन के 6 अणु होते हैं, आपस में ये अभिक्रिया करके 4PbR3 बनाते हैं। फिर PbR3 है वो एल्कोहल के अणु से क्रिया करता है। तो यहाँ पर 3 एल्कोहल के अणु होंगे, उनसे PbR3 क्रिया करेगा। तो यहाँ से हमें 3 अणु एल्किल ब्रोमाइड के और साथ में फास्फोरस अम्ल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम एल्किल ब्रोमाइड को फास्फोरस के हैलाइड से प्राप्त कर सकते हैं। यदि हमें एल्किल आयोडाइड प्राप्त करना है तो यहाँ ब्रोमीन के स्थान पर हमें आयोडीन लेनी पड़ेगी। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं चौथी अभिक्रिया की ओर। चलिए चौथी अभिक्रिया देखते हैं हैलोजन विनिमय द्वारा। इसके अंतर्गत हम 2 अभिक्रियाएं पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे पिंकेलस्टाइन और दूसरी पढ़ेंगे स्वार्ट अभिक्रिया। सबसे पहले हम बात करते हैं पिंकेलस्टाइन अभिक्रिया की।
चलिए, हैलोजन विनिमय अर्थात ये वो विक्रियाएं हुए हैं जिनमें क्या होता है, एल्किल हैलाइड ही नए एल्किल हैलाइड का निर्माण करते हैं। यानी एक एल्किल हैलाइड दूसरे नए एल्किल हैलाइड का निर्माण करता है। तो सबसे पहले हम बात करें एल्किल ब्रोमाइड की। इसकी विक्रिया हम करवाते हैं सोडियम आयोडाइड के साथ एसीटोन की उपस्थिति में। इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, यहां से सोडियम ब्रोमाइड है NaBr वो निकल जाता है और एल्किल आयोडाइड प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से एल्किल क्लोराइड और सोडियम आयोडाइड है उसकी विक्रिया करवाएंगे एसीटोन की उपस्थिति में गर्म करके। तो देखिए यहाँ से एल्किल क्लोराइड प्राप्त हो जाएंगे और NaCl प्राप्त हो जाता है। इन दोनों विक्रियाओं में क्या होता है, इनमें जो सोडियम ब्रोमाइड और सोडियम क्लोराइड बना है इनका अवक्षेपण हो जाता है और हमें शुद्ध अवस्था में एल्किल आयोडाइड और एल्किल क्लोराइड प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से हम फिंगरस्टाइनर विक्रिया के द्वारा नए एल्किल हैलाइड का निर्माण कर सकते हैं। इसके बाद में दूसरी विक्रिया की हम बात करें तो दूसरी विक्रिया है हैलोजन विनिमय के द्वारा स्वार्ट अभिक्रिया। चलिए इसको देखते हैं। इसमें भी क्या होता है, इसमें भी हम एल्किल हैलाइड से नए एल्किल हैलाइड का निर्माण करेंगे। तो सबसे पहले बात करें हम एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड कोई सा भी ले सकते हैं। यहाँ पर R बराबर एल्किल ग्रुप है। इसकी अभिक्रिया हम करवाएंगे स्वार्ट अभिक्रिया के लिए धात्विक फ्लोराइड के साथ में AgF। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से AgCl निकल जाता है और हमें एल्किल फ्लोराइड प्राप्त होते हैं। यहाँ पर स्वार्ट अभिक्रिया में धात्विक फ्लोराइड की उपस्थिति यानी धात्विक फ्लोराइड के साथ विक्रिया करवाते हैं। जैसे कौन कौन से हो सकते हैं, सिल्वर फ्लोराइड है, COF2 है, SbF3 है, मर्क्यूरस फ्लोराइड है आदि के द्वारा हम एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड के साथ में विक्रिया करवा करके एल्किल फ्लोराइड प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से स्वार्ट अभिक्रिया है। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट विधि की। पांचवी विधि है एल्केनोइक अम्लों के द्वारा। यहाँ पर हम बात करेंगे हुंसडीकर अभिक्रिया की। देखिए एल्केनोइक अम्ल हम बात करें तो कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण लेते हैं हम। ये मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण है। इसकी अभिक्रिया हम करवाएंगे ब्रोमीन के साथ में कार्बन टेट्राक्लोराइड विलीन की उपस्थिति। तो यहाँ से देखिए क्या होता है, यहाँ पर ब्रोमीन है वो इस प्रकार से होती है। तो एक तो यहाँ से AgBr बन जाएगा, एक यहाँ से एल्किल ब्रोमाइड बन जाएगा, एक CO2 बन जाएगा। तो यहाँ पर एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त हुआ, CO2 प्राप्त हुई और साथ में सिल्वर ब्रोमाइड प्राप्त हुआ। इस अभिक्रिया के अंदर हम एल्किल क्लोराइड भी बना सकते हैं, लेकिन उसकी लब्धि है वो बहुत ही कम होती है। तो एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल क्लोराइड इसमें बनते हैं।
विक्रिया के दौरान हम ये बना सकते हैं, लेकिन एल्किल आयोडाइड है वो इस विक्रिया के दौरान नहीं बनता है, उसको हम नहीं बना सकते। एल्किल आयोडाइड यदि बनाएंगे हम तो यहाँ पर हमें एस्टर प्राप्त होगा। अभिक्रिया कैसे होती है देखिए, इसके दो मॉलिक्यूल हैं, यहाँ हम आयोडीन से अभिक्रिया करवा रहे हैं, तो देखिए क्या होता है। यहाँ से हमें एस्टर का निर्माण होता है और साथ में यहाँ पर सिल्वर आयोडाइड बनता है। तो हम उनसलीकर अभिक्रिया के द्वारा एल्किल आयोडाइड नहीं बना सकते, जबकि एल्किल ब्रोमाइड आसानी से बन जाता है। एल्किल क्लोराइड भी प्राप्त हो जाता है, लेकिन उसकी लब्धि बहुत ही कम होती है। इसके बाद में हम नेक्स्ट अभिक्रिया देखते हैं। छठवीं अभिक्रिया है प्राथमिक एमीन से। तो चलिए प्राथमिक एमीन से एल्किल हैलाइड बनाते हैं। प्राथमिक एमीन होती है RNH2 और इसकी अभिक्रिया हम करवाते हैं नाइट्रोसिल क्लोराइड से। नाइट्रोसिल क्लोराइड, इसका दूसरा नाम है वो होता है टिल्डन अभिकर्मक। तो देखिए हमें क्या प्राप्त होता है, इसको थोड़ा सा हम इस प्रकार से खोल करके लिख दें। RNH2 है, प्राथमिक एमीन है, ये 1 डिग्री एमीन है, इसको हम इस प्रकार से लिख रहे हैं। टिल्डन अभिकर्मक को हम लिखेंगे इस प्रकार से। तो देखिए यहाँ से ये बंध टूटता है और यहाँ से ये बंध टूटता है, तो हमें क्या प्राप्त होता है, एक तो एल्किल क्लोराइड, एक डाई नाइट्रोजन गैस और साथ में एक अणु जल का। तो इस प्रकार से हम प्राथमिक एमीन के द्वारा एल्किल क्लोराइड प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, तो इस प्रकार से हम एल्किल हैलाइड का निर्माण कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।